हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं जो कि है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं बच्चों जो आपके सीजीएल, एसएससी या कहीं पे भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वन डे एग्जाम्स में आप देखेंगे, हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं अभी उस क्वेश्चन पे बात करूंगा जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से करके बताए थे, है ना। इसमें मल्टीप्लाई हम डबल कर देते हैं, वो भी चीज आपको बताया था। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। देखो, इस क्वेश्चन को फिर से मैं ले लेता हूं, इस क्वेश्चन को फिर से हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी और काफी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको बताऊंगा कि ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी का, क्वेश्चन आपने सबने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं सर। और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं सर। और सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 50 डेज, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं सर। ये आपका हो गया 10 12 15, एलसीएम आ गया 60। तो मैंने आपको क्या बोला, तुरंत आप क्या कर दो इसका, अब देखो पहले कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब इस तरह का कमीशन, इस तरह की चीजें आप पाएंगे, कुछ नहीं करना है, इसको जो आपका काम है, जो क्वेश्चन है उसको डबल कर दो, यानी 120 क्वेश्चन हो गए। अब आपने इसको डबल कर दी तो उसको भी डबल कर दो, 6 का डबल 12, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, दो बार प्लस करोगे तो दो आएगा यहाँ पे, 2a प्लस बी सी। तो 12 8 कितना होता है, 20, 20 और 10 30, 30 होता है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सर, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिन में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 120। तो 120 बटे 15 कितना होगा, 15 8 120। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8 ही आ जाएगा, यहाँ भी आंसर आपका 8 ही आ जाएगा। ये बताओ क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जरूरी है। देखो, अगर मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया, जैसे हमने, अगर आप बोलते हैं हम इसी वाले तरीके से करते हैं, ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया कि आप मुझे ये बताओ कि अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी और सी। तो आप अगर ए प्लस बी का वर्क बताओ, ए प्लस बी का वर्क कितना है, 6 काम कर रहा है ना। ए प्लस बी कितना काम कर रहा है सर, 6 काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी 6 काम कर रहा है, तो 15/2 में से आप 6 माइनस करोगे, 15/2 में से आप 6 माइनस करोगे, फिर जाके आंसर आएगा। मतलब कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सी कितना काम कर लेता है, सी या कुछ सी आपका कितना काम कर लेगा, तो सी आप देखो, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 12। ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं सर, 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, 12 काम कर रहे हैं, और मुझे सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की जो एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12। 15 में से 12 गए, कितना आया, 3। 15 में से 12 गया, ए प्लस बी प्लस सी आप देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने 15 क्वेश्चन करते हैं ना, ये आपका आया, एक दिन में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं अगर बताना चाहूं कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, अकेला सी कितने क्वेश्चन कर पा रहा है, तो मैं ए प्लस बी की कितनी है, 12, तो 15 में से 12 माइनस कर दूंगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। इस तरह का आपने पहले क्या हुआ जब मैंने डबल डबल वाली चीजें करवाई थी। इसी चीज को आप देखो, इसी चीज को आप देखो, अगर यहां हम करते तो यहाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ये ए और बी दोनों की वैक्य, ये ए और बी किसकी है, दोनों की है, ए और बी किसकी है, दोनों की यहाँ पे है ना, ए और बी दोनों की हम ले रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी ले रहे हैं। तो सर 15/2 में से आप 6 माइनस करोगे, एलसीएम आएगा 2, ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, मैं सी की निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा 3/2। तो सर यहाँ तो एफिशिएंसी अलग अलग आ रही है, नहीं, ये आप कितने की, अभी 3/2 कितनों की आई है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, क्योंकि 2 की है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, फिर जाके सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी, फिर जाके सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। बट यहाँ इस केस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई बाय 2 वाले तरीके से इजी है, इस वाले को आप थोड़ा अपने प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, समझ आई बात, चलिए, नहीं आएगी ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो ये क्वेश्चन तुमने कर दिया शायद, यही तो क्या अभी। हाँ, तो कल हम किस तरह के क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे? कल हम काम छोड़ दिया, रिमेनिंग वर्क छोड़ दिया है, उस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे ना कि अगर ए और बी अपना काम छोड़ के चले जाएंगे या बी काम छोड़ के चले जाएगा तो ए कितने दिन में करेगा। कल इस तरह के क्वेश्चन किए थे हमने, आज भी करेंगे। ठीक है, आज भी इस तरह के क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग सा भी, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या थोड़ी देर बाद उसको कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी सर उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। क्या बोला? ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, हम जो करते हैं ए किसी काम को 20 डेज में कर लेता है, और सर बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, यानी कि हो गया 60। तो ए एक दिन में कितने क्वेश्चन कर पा रहा है? ए एक दिन में 23 जा 60 और 32 जा 60, दो क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन हमको करने थे, उसमें से दो क्वेश्चन आपके ए क्वेश्चन 3 कर रहा है और बी जो है एक दिन में दो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 9 डेज बी लेफ्ट द वर्क। चलो क्या बोल रहा है? दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 9 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 9 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो काम किसने किया होगा? ए ने। तो ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज? तो ए जो है आपका जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही पूछा है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया, हमने कल वाली वीडियो में यही कहा, यही वाली टाइप तो आपको पढ़ा है कि रिमेनिंग वर्क वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो आइए देखेंगे। ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क, ठीक है, तो ए प्लस बी बोथ स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 9 डेज, यानी कि 9 दिन तक तो इन्होंने साथ काम किया है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? 5 काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने दिन तक किया सर? 9 दिन तक किया, यानी 45 क्वेश्चन वो कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 45 क्वेश्चन वो कर चुके हैं। एक दिन में दोनों 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने दिन तक करा? 9 दिन तक, है ना, 9 डेज लिखा, 9 डेज तक इसने काम किया। एंड बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम छोड़ दिया। तो ए जो है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेगा? तो काम कितना क्वेश्चन करके? 45 क्वेश्चन करके चलेगा ए। बी 45 क्वेश्चन तक था साथ में। अब बचे कितने क्वेश्चन? बचे 15 क्वेश्चन, है ना, बचे कितने क्वेश्चन? 15। 45 में से आप 60 माइनस करोगे, कितने क्वेश्चन बचे सर? 15 क्वेश्चन बचे। और एक दिन में ए कितने क्वेश्चन करता है सर? ए एक दिन में 3 क्वेश्चन करता है, तो 15/3, यानी ए जो रिमेनिंग काम, जो बचा हुआ काम है सर, वो 5 दिन में पूरा कर देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? इजी था, सब बढ़िया था, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, बट क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को जरा, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी उसी पे ही बेस ये क्वेश्चन है, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी पे बेस ये क्या है आपका क्वेश्चन है। आप करें तब तक पढ़े, फटाफट करें इस क्वेश्चन को तब तक, इसमें ज्यादा अच्छा है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है करने में यार। कलर्स, अच्छे अच्छे कलर्स इसमें उभर के आते हैं। बताओ, चलो। अच्छा, आवाज में दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, आवाज में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कि आवाज कम आ रही। देखिए, अब इसमें जो है, ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन आंसर? क्या 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 किसी ने आंसर किया? किसी ने ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। जैसे जैसे सर आपने बता रखा है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो फटाफट लिखते रहो। और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सर बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने काम करना एक साथ स्टार्ट किया। पहले हम देख लेते हैं कितना काम हुआ, 30। तो आप मान सकता हूं ये हो जाएगा आपका कितना, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। ठीक है, अब इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट, इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तथा पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो,
तथा, तो एक काम छोड़ के चलेगा तो पूरा काम किसने किया, बी ने क्या होगा, ठीक है। एंड द एंटायर वर्क वाज फिनिश्ड इन 9 days, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ है। देन हाउ मेनी डेज आफ्टर ए लेफ्ट, तो आप बताओ कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया होगा, ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया होगा। यार बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें एक चीज आप देखें, क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ए चला गया, तो सारे और जो काम है पूरा एंटायर वर्क है वो 9 दिन में खत्म हुआ, तो हमें बताना है कि ए कितने दिन बाद गया, है ना, ए कितने दिन तक साथ में था। तो एक बार बताओ, ये पूरा काम 9 दिन तक तो चला ही है, 9 डेज तक चला है, पूरा काम 9 डेज तक चला है, 9 दिन तक चला है। तो सर मैं ये बोल सकता हूं क्या, चलो ए का तो मुझे नहीं पता, बट बी ने पूरे 9 के 9 दिन काम किया है, बी ने पूरे 9 के 9 दिन काम किया है। बी ने तो अपनी एफिशिएंसी, जो उसकी क्षमता है, भाई ए की क्षमता चाहे जितनी भी हो, पर बी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेगा, जितनी उसकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा बी। तो बी ने बोला भाई मैं एक दिन में 2 ही क्वेश्चन कर पाता हूं, तो 9 दिन में कितने कर पाऊंगा, 18 क्वेश्चन कर पाऊंगा। बी ने कितने दिन के लिए काम किया सर, बी ने आपका कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, 9 दिन काम किया है ना, 9 डेज काम किया। एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहा है, एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है, 2 इंटू 9 यानी कि 18 क्वेश्चन वो कर चुका है, 18 क्वेश्चन बी ने करे। तो जो ये बचे क्वेश्चन है 18 में से 30 यानी 12 क्वेश्चन ए ने किए होंगे, 12 क्वेश्चन ये है ए ने किए होंगे, किसने किए होंगे, ए नहीं किए होंगे। भाई बी तो पूरे 9 के 9 दिन था, तो ए क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन में जो यहाँ है 12 क्वेश्चन में किसके भागीदारी है, ए की भागीदारी है, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया सर, ए की एफिशिएंसी ए है 12 क्वेश्चन, और ए एक दिन में कितने क्वेश्चन करता है सर, ए एक दिन में 3 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो 12/3 आप करोगे यानी कि 4, है ना। वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज आएगा, तो 4, यानी कि 4 दिन बाद वो चलेगा, ठीक है। 4 दिन बाद वो चले गया, 4 दिन तक उसने काम किया, और पूरा काम जो है देन हाउ मेनी डेज आफ्टर ही लेफ्ट, ये जो है 4 दिन बाद यहां से चला गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्या प्यारा क्वेश्चन है ये भी, प्यारा क्वेश्चन है ये भी, आओ देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को देखें। ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पहले खुद से पढ़ो और ट्राई करो कि खुद से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए देखो, हो गई तीसरी क्या एंट्री, इसमें तीसरी क्या एंट्री हो गई इसमें, ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है सर, और बी कंप्लीट इट इन 15 डेज, और बी उसी काम को सर 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, राइट। ये हो गया, तो 10 15 30 एलसीएम हो गया सर 60, तो ये गया सर 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 32 जा 60, ये सब इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई। आगे बढ़ते, ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है जी, तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, मान लेते हैं, है ना। अब जिन्होंने तीनों, जहां ही कहानी आ गई, तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लड़ाई जरूर हुई होगी, एक ना एक बाहर के गया होगा। 3 days लेटर ए लेफ्ट द वर्क, है ना, 3 दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया जी, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिनों बाद ए काम छोड़कर चले गया, तो बचे कौन, बी और सी बचे होंगे, ठीक है। उसके 3 दिनों बाद बी भी चला गया, यार बड़ी गलत बात है, बेचारे सी को अकेला छोड़ दिया इन्होंने, और सी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बच्चे एग्जाम में आएगा सोचेंगे क्या क्वेश्चन दे दिया, बट करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, 3 days लेटर ए लेफ्ट द वर्क, यानी 3 दिनों बाद ए ने काम छोड़कर चली, यानी 3 दिन तक तो ये साथ थे, 3 दिन तक तो ये साथ थे, 3 दिन तक अगर ये साथ थे तो इन्होंने कितना काम किया, 6 4 10 2 12, एक दिन में 12 क्वेश्चन ये करते हैं, है ना,
ए बी सी एक दिन में, अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 12 क्वेश्चन कर रहे हैं सर। 12 कर रहे हैं, 3 दिन में कितने के होंगे? 36 क्वेश्चन इन्होंने 3 दिन में कर दिए। 3 दिन में 36 क्वेश्चन कर दिए जी, ठीक है। तो आफ्टर 3 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट, यानी कि 3 दिन बाद बी भी चलेगा, यानी 3 दिन तक साथ रहे होंगे। 3 दिन तक बी और सी साथ रहे होंगे, बी और सी 3 दिन तक साथ रहे होंगे। तो बी और सी कितने? 4 और 2 6, 4 और 2 6, एक दिन में 6 क्वेश्चन करते हैं दोनों मिलके। तो 3 दिन में कितने के होंगे सर? 3 दिन में 18 के होंगे सर, 18 क्वेश्चन के होंगे। तो 36 और 8 40, ये हो गया आपका 54। कितने हो गए? 54 क्वेश्चन अभी तक हमने कर दिए। कितने कर दिए? 54 क्वेश्चन कर दिए। बचे कि 60 में से 54 बचे कितने? 6 क्वेश्चन। वो कौन करेगा? सी करेगा अकेला। तो सी कितने दिन में करेगा? कितने क्वेश्चन थे सर? 6 क्वेश्चन। एक दिन में कितने कर रहा है? 2, 2 3 6, यानी कि 3 दिन में जो है सी अपना काम निपटा देगा। 3 दिन में जो है सी अपना काम निपटा देगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, इजी था क्वेश्चन, सिंपल था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, राइट। क्या हुआ? क्वेश्चन देख लेते हैं इन तीनों की। हमारे पास ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लिया, टोटल वर्क डन हमने निकाला। ये सबसे जरूरत है, सबसे मेन चीज है इसमें, टोटल वर्क करना कितना है, टोटल क्वेश्चन कितने? 60 क्वेश्चन। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए 6 क्वेश्चन कर रहा है, बी 4 क्वेश्चन कर रहा है और सी एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है। इनकी क्षमता आ गई या एफिशिएंसी आ गई। बोला ए तीनों ने काम करना शुरू किया, तो तीनों ने काम करना शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है। तीनों काम शुरू करेंगे तो तीनों अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 12। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। एक दिन में 12 क्वेश्चन करते हैं, 12 3 दिन तक लगे रहे तो 36 क्वेश्चन कर लिया। 3 दिन बाद क्या हुआ? एक काम छोड़कर चलेगा, तो बच्चे कौन? बी और सी बचेंगे। इन दोनों की एक दिन में एफिशिएंसी 4 और 2 6, एक दिन में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं? दोनों 6 क्वेश्चन कर लेते हैं सर। तो 6 3 18, एक दिन में 6 करें, 3 दिन में कितने करेंगे? 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी अब तक कितने क्वेश्चन हो गए? 36 और 18 हो गया आपके 54, यानी 54 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 54 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बचे 60, और टोटल थे 60, 60 में से 54 आप माइनस करोगे, बचे कितने? 6 क्वेश्चन बचे। और ये 6 क्वेश्चन कौन करेगा? ये 6 क्वेश्चन सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी सर एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है, तो 6/2 यानी कि 3। तो कितने हो गए? 3 दिन में वो जो है बचाव काम पूरा कर लेगा, रिमेनिंग काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लो तब तक। क्वेश्चन देखेंगे। ए कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी सर उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, while सी कैन डू इट इन 30 डेज, ठीक है। ओके, ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों ने काम करना शुरू किया। ए लेफ्ट आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है। ए जो है उसके कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। एंड आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, और उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चले जाता है। और जो रिमेनिंग वर्क है सी फिनिश्ड इन 2 डेज, और जो रिमेनिंग वर्क है वो जो है सी जो है कितने दिन में? सी जो है 2 दिन में खत्म कर देता है। तो देन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी लास्ट? तो आप बताओ पूरा काम जो है कितने दिन चला होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा? पूरा दिन कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा, या पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? प्यारा क्वेश्चन है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इसको जरा फटाफट। चलो चलिए फटाफट करें खुद से इस क्वेश्चन को। जरूरी है कि आप भी थोड़ा सोचें, जरूरी है कि आप भी खुद से थोड़ा करें, है ना। थोड़ा दिमाग तो चलाओ, थोड़ा तो सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाओ, थोड़ी कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ कि आप किस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन बनाना हमको आना चाहिए। आंसर आया? चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए आइए देखेंगे। सिंपल है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। जिसको लगा, जिसका हो गया बहुत बढ़िया। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 31 जा 30 60, तो 15 4 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60। चले, अब क्या बोला है इसने? क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तीनों ने काम करना शुरू किया। अगेन भाई तीनों करेंगे तो लड़ाई तो होगी भैया। ए लेफ्ट आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद ए चले गया, ठीक है जी। ए कुछ दिन बाद चले गया।
एंड आफ्टर 4 days बी लेफ्ट, यानी 4 दिन बाद बी भी चले गया। तो 4 दिन बाद बी चले गया तो यानी कि 4 दिन तक तो उन्होंने काम साथ किया होगा, 4 दिन तक तो उन्होंने काम साथ किया होगा। ठीक है, बस इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन घुमा के बोल दिया। एंड इफ द रिमेनिंग वर्क सी फिनिश्ड इन 2 days, और जो रिमेनिंग वर्क है वो सी 2 दिन में करता है, यानी 2 दिन तक सी अपना काम यहाँ करता है। अब रिमेनिंग वर्क हमें नहीं पता रिमेनिंग वर्क कितना था, बट और मुझे सी को भी मतलब नहीं कितना काम, सी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। सी को नहीं मतलब कितना काम बचा हुआ है, सी बोलेगा भाई जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2 5। कितने एफिशिएंसी सर इनकी, 5 क्वेश्चन करते एक दिन में, तो 5 को 20, यानी 20 क्वेश्चन इन्होंने किए होंगे, 20 क्वेश्चन ये कर चुके होंगे। इसकी कितनी है सर, एक दिन में सी 2 क्वेश्चन कर पाता है, 2, और 2 दिन तक था तो कितने कर पाएगा, 4 क्वेश्चन कर पाएगा सर, 4। 60 में से 24 गए, देखो 24 क्वेश्चन दोनों कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 24 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। 60 में से 24 गए, बचे कितने, 36 क्वेश्चन। कितने बचे सर, 36 क्वेश्चन बचे। कितने बचे, 36 क्वेश्चन बचे, है ना, 36 क्वेश्चन बचे। तो 36 क्वेश्चन कौन करेंगे, तीनों मिलके। एक दिन में 3 4 7 2 9, तो एक दिन में ये 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 36/9 यानी कि ये कितने दिन में, 4 दिन में ये करेंगे, 4 दिन में ये करेंगे। ठीक है, तो 4 दिन में करके तो टोटल ये पूरा काम। अब पूछा क्या, आंसर 4 मत कर देना, एकदम टिक यहाँ पे है ना। आपसे बोला है कि देन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी लास्ट, पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा। तो ये जाएगा 4 4 8, है ना, 4 8 और 2 10। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ सर, पूरा काम आपका 10 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में पूरा काम हो जाए, 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये थी क्लास अभी, और इसमें थोड़ी देर बाद फिर से अभी इसमें और हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इसके क्वेश्चंस अभी और बचते हैं वो करेंगे। रिमेनिंग वर्क वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फिर ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है वो भी हमें करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं ना, सब क्वेश्चन कवर करेंगे हम, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।